हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बैटलफील्ड का सीन, जहाँ पर एक इंसान बहुत गुस्से में सामने तो अटैक होते जोर से चिल्ला कहने लगा, हेल के डेस्टिनी आप पहले ही डिक्लाइन कर चुका है और आज के दिन के अंदर ये लोग जरूर खत्म होने वाला है। यहाँ पर क्या तुम लोग आज भी यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाले हो? सिर्फ हम लोग देख पाते एक डेमन के खिलाफ एक इंसान फाइट करते बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तो कभी मेरी हेल या वो पूछता जिसतो भी क्यों ना हो जाए, तुम सभी को इसके लिए एक बहुत बड़े हेवी प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। उसी वो और एक इंसान किसी से पीछे पर अटैक करते हुए कहने लगा, आबान बेवकूफ कोई कि तुम सभी यहाँ पर मरना रिजर्व करते हो। सच में दोस्तों ये वार यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर अभी एक डेमन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों ये सोल्जर इस सीन के अंदर अभी दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें हेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सीन दिखाते थे, जहाँ पर एक लड़की आकर एक एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, हॉल मास्टर यहाँ लोग फोर्थ हॉल मास्टर अब खत्म हो चुकी है और गुचेंग के अभी अपार इलम के आर्मी को लीड कर रहा है हम पर अटैक करने के लिए। वो सुनी कि वह एल्डर यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की तरफ देखती उस लड़के से कहने लगा, क्या सोच में उसने इतनी जल्दी इस पुलिस को भी ढूंढ लिया है। वो सुनी कि वह एक पोर्टल के अंदर से और एक एल्डर इस एल्डर से कहने लगा, उद्दीपो तुम और मैंगपो जाकर अभी एनिमी को रोको, पहले मैं जरूर इसी वो अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने वाला हूँ। जो सुनी कि वह ओल्ड फोर्स सामने तरफ देखती उस एल्डर से कहने लगा, बहुत अच्छी मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ चेंगी के साथ मिलने का। अगली पर हम लोग देख पाते फोर्थ एल्डर आप मैंगपो के साथ बाहर निकल कर बहुत ही स्पीड से सामने तक आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने की वह एक इंसान जोर से चिल्ला कहना, हाँ हॉल मास्टर हम लोग समझ चुके हैं। इसी वो और एक इंसान फोर्थ एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, फोर्थ हॉल मास्टर और मैंगपो ने अपने अपने मूव को कर दिया है। अब अगली पर हम लोग देख पाते फोर्थ एल्डर बहुत ही आसानी से बहुत से कल्टिवेटर को यहाँ पर मारने लगा। इसी वो फोर्थ एल्डर पर अटैक करने के लिए आधा आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को फोर्थ एल्डर से कहने लगा, ऑल मास्टर ऑफ हेल में यहाँ पर आया हो तुम्हें सिलेक्ट करने के लिए। सच में दोस्तों आधा को इस तरह से अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की बात फोर्थ हॉल मास्टर बहुत जल्दी शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग आधा के पीछे अभी गुचिंग को खड़े हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आधा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते फोर्थ हॉल मास्टर ने बहुत ही आसानी से आधा को अपने अटैक के मोह से पीछे हटाने के बाद गुचिंग तो आगे बढ़ती जोर से चिल्ला कर कहने लगा, काम कोई की मेरे सामने साथ जो, क्या तुम्हें सच में लगता है एक एम्पोरियम के बांधा मुझे यहाँ पर रोक सकता है। और उसी वो गुचिंग की तरफ देखती हुई फोर्थ हॉल मास्टर कहने लगा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो एक किंग के अगेंस्ट हमेशा किंग की लड़ाई कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फोर्थ हॉल मास्टर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर फोर्थ हॉल मास्टर अपने पावर को इस्तेमाल कर गुचिंग के ऊपर अटैक करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर गुचिंग से कहने लगा, तुम आप मेरी हेवन डेफोनी ब्लैक स्पिरिट ग्रेट आर्ट को देखने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते इतने खतरनाक अटैक को देखने के बाद भी गुचिंग के सिर के ऊपर शांत को खड़ा हुआ था, जैसे कि गुचिंग को इस अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर फोर्थ हॉल मास्टर के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अभी फोर्थ हॉल मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में गुचिंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर गुचिंग से कहने लगा, गुचिंग आज मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे हाथ में पहुंचाने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते गुचिंग ने बहुत ज्यादा आसानी से फोर्थ हॉल मास्टर की स्टोरी को यहाँ पर बहुत सारी काट को मार डाला है। यहाँ तो भी फोर्थ हॉल मास्टर अभी इस चीज को समझ भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग ने सिर्फ अपने एक छोटा से अटैक की मदद से फोर्थ हॉल मास्टर की स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को महसूस करने के बाद फोर्थ हॉल मास्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब गुचिंग की इस तरह पावर को दिखने के बाद माउंटेन एल्डर थोड़ा सा परेशान को अपने साइड में जो एल्डर है उससे कहने लगा, उसने एक हॉल मास्टर सिर्फ इस तरह से खत्म कर दिया है। जो सुनी की उसके साइड में जो एल्डर अभी खड़ा हुआ था वो भी थोड़ा सा शौक को बुद्धा हॉल मास्टर से कहने लगा, में कहा थे उसने हेवनली दाव के खिलाफ भी फाइट कर सकता है। ऐसा लग रहा है ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गुचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराहट हुई अभी उन सभी एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यानी दोस्तों गुचिंग को भी आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है ये सारे एल्डर उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर करने वाला है। अगली पर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराहट हुई मैंगपो के अटैक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते मैंगपो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर मैंगपो से कहने लगा, तुम यहाँ पर मैंगपो हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की मैंगपो थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते मैंगपो बहुत घबरा कर पेश को तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इस आदमी का जो असली पावर है वो अभी हॉल मास्टर यहाँ लोग के बराबर हो चुका है। जो दौर है वो पहले ही यहाँ पर इमेनी तिमोता इलम के अंदर पहुंच चुका है। हम लोग सिर्फ हॉल के अंदर जाकर छुप सकते हैं। अभी हॉल मास्टर यहाँ लोग के एक्शन लेने के लिए हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं।
जिससे हमें भी यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। यानी दोस्तों मेंगपो को आप मालूम चल चुका है गुचिंगी यहाँ पर कितना खतरनाक है। अगली पर गुचिंगी थोड़ा सा मुस्कुरा को आपा इलम के उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मेरे पास जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी भी एक हेवी वेट कैरेक्टर है। हर किसी को मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए इस सब्जुगेशन के अंदर उसे खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंगी थोड़ा सा डेविलियस जरूर दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुचिंगी इस बात को सुनने के बाद वो सारे एल्डर यहाँ पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली बार गुचिंगी वहाँ से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद एक एल्डर बाकी सारे एल्डर को रोकते हुए उनसे कहने लगा, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। जितने भी मेजर इवेंट के अंदर ये आदमी इन्वॉल्व हो चुका है उन सारे इवेंट के अंदर हर बार बहुत से दाव इचिबा जरूर मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस आदमी को कोई भी थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा है। इसलिए ये चीज हमारे सोच में अच्छा होगा अगर हम लोग अपना ख्याल रखें यहाँ पर। इस तरह से मैं इस चीज को अभी देख पा रहा हूँ। किंग टाइम जेस्पर बेबिलियन जिसने शायद हेल्थ के खिलाफ एक गाज को तोड़बार कर लिया है उसे शायद ये आदमी यहाँ पर बैक कर रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते कोई भी एल्डर अब आगे नहीं बढ़ता है और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, फेस के ऊपर से देखकर ऐसा जरूर लग सकते वो यहाँ पर आपा इलम के लिए हेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक डिसीडेंट को खत्म कर रहा है अपने पावर को एक्सपेंड करने के लिए। अब जब इमोर्टल रोड यहाँ पर मैनिफेस्ट होने वाला है और आपा इलम के अंदर सच में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाला है। उसकी स्टार के एक्शन को देखकर मुझे सच में डर लग रहा है उसके बाद किसी और तरह के अल्टरियर मोटिव जरूर हो सकता है। तो सुन के हम लोग देख पाते बाकी सारे एल्डर भी बहुत सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सुन के और एक लेडी एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक एल्डर से कहने लगा, जरूर उसकी गोद स्पीड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम वक्त के अंदर ही वो हमारे खिलाफ भी अपने मूव को जरूर करने वाला है। अगर हम लोग अभी उसके खिलाफ अपने दिल को नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जरूर एक बहुत बड़ी पोजीशन के अंदर फंस जाएंगे। जो सुनी की दागोन किलिंग के एल्डर थोड़ा सा पोजीशन होकर सामने तरफ देखते हुए उस लेडी एल्डर से कहने लगा, लेकिन चैनसेंग गू फैमिली की जो फाउंडेशन है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन लोगों के पास सच में इमोर्टल डोमेन के साथ भी बहुत से टाइज है। अगली बार इस बात को सुन के बुद्धा माउंटेन के एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर एक एल्डर से कहने लगा, 10 मिलियन साल पहले यहाँ पर ऐसी एक 42 पौधोजी था जो बेमी लेक के अंदर से इमर्ज हुआ था। उसने भी हजारों साल के वक्त के अंदर दाव को अचीव कर लिया था और उसके प्यार के हर किसी को सरप्राइज कर चुका था। यहाँ तो भी ओल्डर जनरेशन की जितने भी कल्टिवेटर था वो भी उसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में वो पूरे आपा इलम की पब्लिक इथिज्म का टारगेट बन गया और क्या वो उस तरह से तो अब नहीं मोड़ा था। यानी दोस्तों एक गुचिंग को पब्लिक के एनिमी माना को खत्म करना चाहता है, लेकिन दोस्तों शायद इस एल्डर को मालूम ही नहीं है गुचिंग की खुद यहाँ पर डेमन लॉर्ड है जिसके सामने पूरी की पूरी आपा इलम भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली वो उस एल्डर की इस बात को सुन के बाद मैन एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, लेकिन जैसा भी गुचिंग अभी जो पेस्टिज है वो उस बेबी लेक के पौधे से सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये चीज कहना थोड़ा सा भी एक्सैगरेशन नहीं होने वाला है। अगर वो सोच में किसी इमोर्टल किंग के इनकार्नेशन है यहाँ पर। वो सुन के बाद लेडी एल्डर एक स्टेज पीस बनाकर हर एक एल्डर से कहने लगा, इसीलिए हम लोग को हमारे प्लान को बहुत ज्यादा केयरफुली अभी से बढ़ाना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गुचिंग के खिलाफ यहाँ पर स्कैमिंग करना चाहता है और फिर वो एल्डर अपने साइड में कुछ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, जो वो इमोर्टल गेट यहाँ पर फिर से अपियर होने वाला है। अब गुचिंग शायद पहला इंसान होने वाला है जो उस स्टेप को लेने वाला है और फिर शायद और फिर उस एल्डर की इस बात को काटते हुए एक एल्डर उसके तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, अगर हम लोग को सच में उसके खिलाफ हमारी जो मूव है उसे करना है तो फिर हमें यहाँ पर एक अच्छे स्ट्रेटेजी की जरूरत है। वो सुन के वो लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हमें यहाँ पर दो प्रॉन्ग अप्रोच को इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ओपनली और एक सीक्रेटली। अब तो ना चैंगसेंग की गू फैमिली पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहता है, अब तो वो लोग शायद इस चीज के साथ भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो सुन के वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस लेडी एल्डर से पूछने लगा, क्या ओपनली और सीक्रेटली? वो सुन के अगली पर वो लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी अभी इसके बारे में क्या सोचते हो? ऐसा होगा अगर हम सभी उस पर डेमोनिक हाथ की नेटवर्क की टाइटल को पिन कर दे। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुके हैं। ये लोग असल में गुचिंग की स्ट्रेटेजी को इन गुचिंग के खिलाफ ही इस्तेमाल करना चाहता है। अगली पर हम लोग देख पाते मैंगपो अभी एक पोतल तो आगे बढ़ते बहुत जोर से चिल्लो कहने लगा, हॉल मास्टर यहाँ लो प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसी वो हम लोग देख पाते है मैंगपो वो पीछे से कोई अपने पावर से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाते किसी ने मैंगपो को अपने डेमोनिक पावर की मदद से वहाँ पर बांध दिया था, जिस चीज की वजह से मैंगपो दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैंगपो का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पल मैंगपो के तरफ देखते हुए गुचिंग की आधा से कहने लगा, आधा तुम उसके साथ डील कर सकते हो। जो
तो सुनी की आधा गोचिंग से कहने लगा ठीक है मैं समझ चुका हूँ। उसी पर गोचिंग की मैंगपो की तरफ देखते आधा से फिर से कहने लगा अगर वो यहाँ पर साझेदार होने के लिए तैयार हो जाए तो फिर जरूर उसकी जिंदगी को छोड़ देना। यानी दोस्तों गोचिंग की आप मैंगपो को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते गोचिंग की बहुत स्पीड के साथ अभी उस बोतल के अंदर चलाता है। जिस चीज को देखने की बार मैंगपो भी पहले बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गोचिंग की अपनी सामने देखती थोड़ा सा मुस्कुरा और किसी से कहने लगा तो फिर तुम यहाँ पर सेकंड हॉल मास्टर यहाँ लोग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जरूर तुम एक रिमनेंट इमोर्टल हो यहाँ पर, तुमने सोच में मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद हॉल मास्टर यहाँ लोग गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा वो फैमिली के बच्चे इस सीट ने सोच में तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर एस्टिमेट कर दिया था। क्या तुम्हें मालूम है पार्पल मेंशन के खिलाफ जो तुम लड़ाई कर रही थी तो अब तुम्हारी गो फैमिली की जो बुद्धि इंस्टेंसर ने तुम्हें मदद किया था वो भी यहाँ पर मुझे अंदर एस्टिमेट करने की साहस तक नहीं कर सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी थोड़ा मुस्कुरा तो यहाँ लोग एल्डर की तरफ आगे बढ़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यहाँ लोग एल्डर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा 10 मिलियन साल से भी ज्यादा वक्त से अगर मैं 100 दाव अचीवर को यहाँ पर खत्म नहीं किया है लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पर 80 से ज्यादा दाव अचीवर को खत्म कर चुका हूँ। उनके अंदर यहाँ पर इमोता एक क्लैन की गैर एल्डर बहुत से रॉयल फैमिली के भी एल्डर भी थे। इसके अलावा हेवन रीचिंग सेक्ट और यहाँ पर दाइवो इमोर्टल प्लेस बुद्धा माउंटेन और डिवाइन हुसैन डायनेस्टी भी है। सच में दोस्तों इस बुद्धि एल्डर को आसमान में मालूम ही नहीं है उसने जो काम 10 मिलियन साल के अंदर किया है वो काम गोचेंगे ने सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर ने अपने चारों तरफ बहुत से स्केलेटन के हेड को सामन कर लिया है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था लेकिन गोचेंगे अभी बहुत ज्यादा शांत होकर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गोचेंगे तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में वो बुद्धि एल्डर देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा और उनके बीच में कुछ डेमोर ऐसे ग्रेट एम्पायर भी थी लेकिन मैंने कभी तुम्हारी गो फैमिली की किसी बिजनेस के अंदर अपने नाक को नहीं गुलाया है। तो फिर क्या तुम सिर्फ स्पिरिट टाइम जेस्पर पेविलियन के खातिर में हमारी हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह डिस्ट्रॉय करना चाहते हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर इतना एक्सट्रीम होने की कोई भी जरूरत नहीं था। वो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर यहाँ लोग एल्डर की तरफ देखते हुए यहाँ लोग एल्डर से कहने लगा अभी जो इंसान डिवाइन हुसैन डायनेस्टी के चार्ज में है वो बहुत जल्दी मेरे वाइफ बनने वाला है। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं मालूम है। तो सुनी की भाई एल्डर यहाँ लोग पहले कुछ भी नहीं कह पाते लेकिन उसी वक्त गोचेंगे से थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा सच में बहुत लंबे वक्त से साइकोलॉजी के अंदर था इसलिए मुझे सच में इस तरह की कुछ भी न्यूज के बारे में नहीं मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे सिर्फ इस एल्डर यहाँ लोग को खत्म करने की एक्सक्यूज को ढूंढ रहा है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यहाँ लोग की तरफ देखते हुए एल्डर यहाँ लोग से कहने लगा मैं तक सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है तो मुझे अभी बहुत से इंसान की जरूरत है। अगर तुम अपने डिवाइन सेस को आप ही ओपन करती हो और उस पर मुझे एक स्लीप सील को लगाने देती हो तो फिर तुम आपसे मुझे फॉलो कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे यहाँ पर एल्डर यहाँ लोग को अपना स्लीप बनाना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर यहाँ लोग गोचेंगे इस बात को सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर गोचेंगे कहने लगा तुम बच्चे कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ लोग देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे पर अपनी पैसा को डालते हुए एल्डर यहाँ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में गोचेंगे से कहने लगा हमारा साहस भी कैसी हुआ मुझे इस तरह से हिमोलित करने का, इसे सोचना भी बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एल्डर यहाँ लोग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ लोग के सिर्फ अपनी पैसा को अनलिस्ट करने की वजह से बाहर के साइड बहुत से कल्टिवेटर को बहुत ज्यादा परेशानी में होने लगा। उसी वो एक कल्टिवेटर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर एक कल्टिवेटर अपने सर को बाहर को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा सच में हमारे हॉल मास्टर यहाँ लोग आप अपने एक्शन को ले रहे हैं कुछ होंगे और तुम सभी जरूर यहाँ पर ही मरने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुन के बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर यहाँ लोग की इतने ज्यादा पावर को महसूस करने के बाद आपा इलम की एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा वो सच में यहाँ पर इस पूरे इलम के अंदर इतना बड़ा कमोशन को खड़ा कर सकता है इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं। वो यहाँ पर सच में एक रिमेनिंग इमोर्टल है। इसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के पीछे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर अभी बहुत सारे इंसान पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर बुद्धा माउंटेन टेम्पल के एल्डर इस पहाड़ को महसूस करने के बाद कहने लगा अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर शायद इस बार गोचेंगे लिए एक काम इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो सुनने के बाद दागोन किलिंग के लेडी एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर वो वहाँ पर खत्म हो जाए या फिर वो सच में बहुत ज्यादा इंजर हो जाए यहाँ पर ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकता है। यानी दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गोचेंगे को किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है लेकिन
दोस्तों मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ क्या होगा अगर गोचेंगे अपनी डेमोनी फॉर्म में आने के बाद इन सभी एल्डर के सामने आ जाए। अब इन सभी एल्डर का हालत देखने जैसा हो जाएगा या फिर शायद इनका फात को जोशोत भी हो सकता है। और फिर एल्डर यहाँ लोग के प्रेशर को महसूस करने के बाद मैंगपो बहुत मुस्कुराते हुए से कहने लगा, ऑल मास्टर यहाँ लोग आप अपने एक्शन को ले रहा है। आज जो गोचेंगे बहुत खतरनाक है यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं दिखाई सेकंड हॉल मास्टर को फेल होते हुए। सच में दोस्तों यहाँ पर मैंगपो को लग रहा है एल्डर यहाँ लोग गोचेंगे को खत्म कर सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते आधा मैंगपो की इस बात को सुनने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर मैंगपो आधा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर आधा से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम भी आप एम्पायर लोग के अंदर पहुंच चुके हो, तो भी किस लिए तुम अभी उसका फॉलोअर बनकर रहना चाहते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते आधा एक सीरियस फेस बनाकर मैंगपो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो मैंगपो फिर से आधा से कहने लगा, अगर तुम मुझे अभी रिलीज कर देती हो और हेल के साथ अपनी एलिगेंस को यहाँ पर प्लीज करते हो। और फिर आधा की तरफ देखती हुई मैंगपो बहुत मुस्कुराकर आधा से कहने लगा, तो फिर अभी यहाँ पर बहुत से हॉल मास्टर की पोजीशन खाली है, तुम्हारे लिए एक हॉल मास्टर बनना भी थोड़ा सा भी नामुमकिन नहीं हो सकता है। और फिर मैंगपो आधा के सामने अपने पावर के मदद से एक ड्रिंक को लाते हुए आधा से थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, जब तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो इसका मतलब है उसने शायद तुम्हारे शरीर के ऊपर यहाँ पर एक स्लेब सील को प्लान कर चुका है। ये चीज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पहले दाव अचीवर होने के नाते अगर तुम यहाँ पर इस मैंगपो सूप के बाउल को पी लेते हो अभी गुचेंगे और कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो हम लोग देख पाते मैंगपो की इस बात को सुनने के बाद भी आधा एक सीरियस फेस बनाकर मैंगपो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों आधा को जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मैंगपो अभी, और शायद मैंगपो को मालूम भी नहीं है गुचेंगे खून से असल में आधा यहाँ पर जन्मा है, इसलिए आधा खुद मर सकता है लेकिन कोई भी गुचेंगे धोखा नहीं दे सकता है। अगली को हम लोग देख पाते आधा आप उस सूप के बाउल को अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिस चीज को देखने के बाद मैंगपो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर एक बड़ा सा दाम ब्रूथ है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों मैंगपो को अभी लग रहा है उसने आधा को सच में यहाँ पर बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आधा आप वो सूप का बाउल मैंगपो को फोर्सफुली पिलाते बहुत जोर से चिल्लाकर मैंगपो से कहने लगा, अब मैं तुम्हें पार्षद कर रहा हूँ सरेंडर करने के लिए, यहाँ पे तू मुझे पार्षद कर रही हो सरेंडर करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आधा बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से एल्डर यान लो और गोचेंग के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी बहुत ज्यादा प्रेशर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एल्डर यहाँ लोग गोचेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और गोचेंग से कहने लगा, सीट यहाँ पर एडमिट करने के लिए मजबूर हो रहा है, और ये जितना तो कम होने के बाद भी तुम्हारे पास जो हेवन रीचिंग कल्टिवेशन है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसा अभी यहाँ तो भी आगो तुम किसी भी तरह से मुझे पूरी तरह से एग्जॉस्ट भी क्यों न कर लो, तो भी तुम मेरे खिलाफ फाइट के अंदर सिर्फ दौड़ाई कर सकती हो। वो हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी सिर्फ अपनी उड़ा को अनलिस्ट करके वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गोचेंगे अपने हाथ की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वाल की हेवनली दाव और वाल सोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इस फॉर्म की पावर सिर्फ एक इमोर्टल को सप्रेस कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर गोचेंगे अपनी डेमोनी पावर को अनलिस्ट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर अगली पर गोचेंगे अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से अनलिस्ट करते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इसने तुम्हें कहा है मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जॉस्ट करने की मेथड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर गोचेंगे अपनी पूरी डेमोनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए एल्डर यान की तरफ देखते हुए एल्डर यान से कहने लगा, हमारे पास सिर्फ आप आखिरी मौका है। वह गोचेंगे ने वेपन की तरफ देखती हुई एल्डर यान बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से पूछने लगा, क्या ये वही लेजेंडरी आइटम है यहाँ पर जिसके हेल के लॉर्ड ने मुझसे मेंशन किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे तरफ देखते हुए एल्डर यान थोड़ा सा परेशान को बहुत जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये सच में एक डेसोलेट डेमोनिक हेलबार थे और वो गिरीश दाव तेजार भैंस है। वो हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट कर एल्डर यान की तरफ देख रहा था, बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे एल्डर यान के सामने देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। याद हो भी इस सीन के अंदर एल्डर यान गोचे के सामने बिल्कुल एक छोटा सा चीटी जैसा ही दिख रहा था। और दोस्तों गोचेंगे इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, क्योंकि डेमोन लॉर्ड के सारे वेपन को देखने के बाद एल्डर यान गोचेंगे के सामने अपने हाथ को जोड़कर उससे जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर वहाँ लोग देखने में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। और फिर एल्डर यान के इस तरह की बातों को सुन के बाद गोचेंगे खुद थोड़ा सा
शौक और एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से कहने लगा, इसलिए तुम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुकी हो अभी? क्या कुछ देर पहले तुम ऐसा नहीं कह रहे थे? मैं तुम्हें यहाँ पर इंसल्ट कर रहा हूँ। जो सुन के एल्डर यान लू गोचिंग की तरफ देखते हुए अपने हाथ को जोड़कर गोचिंग से कहने लगा, तुमने पहले नहीं कहा था तुम यहाँ पर डेमो लॉर्ड का रिइंकार्नेशन हो? यानी दोस्तों आप एल्डर यान लू को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है गोचिंग ही डेमो लॉर्ड का रिइंकार्नेशन है। आप एल्डर यान लू की इस बात को सुन के गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या रिइंकार्नेशन? उसी पर गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से पूछने लगा, तुम्हें असल में डेमो लॉर्ड के बारे में क्या मालूम है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। आप गोचिंग इस बात को सुनने के बाद एल्डर यान लू बहुत ज्यादा घबरा कर गोचिंग से कहने लगा, हाँ जरूर, ये एल्डर सिर्फ खुद को यहाँ पर इवन इमोर्टल तो की एसेंट कर पाया है और मैंने खुद ही इस लेवल तो खुद को कल्टिवेट किया है। क्या तो भी मैं इस रिलम के अंदर आने के बाद भी आपने कल्टिवेशन को डेवलप करने के लिए थोड़ा सी पोस्ट नहीं किया गया था और मुझे कोई भी रूल यहाँ पर बांध नहीं सकता है। मुझे अभी डेमो लॉर्ड के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है। ये चीज हमारी हेल के लॉर्ड है जिसने मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी बताया था। वो सच में यहाँ पर एक इमोर्टल रिलम के एक्सपर्ट है और वही हेल के अंदर सबसे ताकतवर है। यानी दोस्तों हेल के पास अभी अपना और एक छुपा हुआ तिरंगा थे। अगली पर एल्डर यान लू की इस बात को सुन के गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से पूछने लगा, क्या हेल के अंदर सबसे ताकतवर वो यहाँ पर इमोर्टल प्लेस से है? तो फिर उसके पास शायद कोई इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुन के एल्डर यान लू गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, इसके बारे में मुझे सिर्फ यही मालूम है कार्ल मास्टर की जो बैकग्राउंड है वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुन के गोचिंग एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से कहने लगा, तो फिर अपने डिवाइन सेंस को रिलीज करो अभी। तो सुन के एल्डर यान लू आप गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, मैं अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे साथ रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे बच्चों की सावधानी को यहाँ पर छोड़ सकते हो? चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी तुम्हें किसी भी तरह के थ्रेट को दे सकता है। वो सुन के गोचिंग एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू की थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुना था हेल के एक हॉलमास्टर एक रिमेंट इमोर्टल लेवल के ग्रैंड फिगर आप सिर्फ अपने सावधानी की जिंदगी के लिए इतना परवाह भी कर सकता है। जो सुन के एल्डर यान लू थोड़ा सा परेशान होकर गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, तुम भी यहाँ पर अकेले अंदर नहीं आई थी सिर्फ तुम्हारे सावधानी को भेजने की जगह पर? इसके अलावा मैं सिर्फ यहाँ पर दाव इसी बार को मारने वाला था, मैं यहाँ पर फिर भी कमजोर की जिंदगी को नहीं लेने वाला था। जो सुन के गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यान लू की तरफ देखते हुए एल्डर यान लू से कहने लगा, तुम्हारे पास अभी कॉम्पेशन है? तुम्हारी बुद्धि फेस यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था गोचिंग को देखकर जैसे कि गोचिंग यहाँ पर एल्डर यान लू के असली कलर को भी देख पा रहा है। अगली पर हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर आधा अभी मैंगपो की गोली को बाहर को सामने तरफ देख रहा था। उसी वो मैंगपो भी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान कहने वो आप यहाँ से बाहर निकल रहा है और फिर उस बोतल के अंदर से हम लोग अभी एल्डर यान लू को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यान लू देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एल्डर यान लू को बाहर निकलते हुए देखने के बाद मैंगपो बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा, ये हमारे हॉल मास्टर यान लू है। इस चीज सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यान लू साइड में खड़ा होकर गोचिंग को गीत करते गोचिंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड आप भी आ सकते हैं। उसी पर गोचिंग के बाहर निकलते हुए एल्डर यान लू से बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, क्या तुम सच में अपने रोल के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी से खुद को एडाप्ट कर पा रहे हो? और फिर इस सीन को देखने के बाद मैंगपो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? उसी पर इस सीन को देखती हुई आधा बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों आधा को देख कर ऐसा लग रहा था आधा को इसके बारे में पहले से मालूम था। और फिर गोचिंग की आधा की तरफ देखती हुई आधा से पूछने लगा, क्या ये अभी भी यहाँ पर सरेंडर नहीं करना चाहता है? तो फिर इसे अभी मार डालो। जो सुन के हम लोग देख पाते आधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर गोचिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर मैंगपो बहुत ज्यादा घबरा कर गोचिंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मैंगपो ने गोचिंग के सामने अपने घुटने को देख दिया है और फिर गोचिंग को जोर से चिल्ला कर गोचिंग से कहने लगा, अब नहीं तो मैंगपो अभी तो मेरे लॉर्ड को यहाँ पर गिरफ्त कर रहा है। उसी पर मैंगपो की इस बात को सुन के एल्डर यान लू को थोड़ा सा शौक थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यहाँ तो भी इस सीन के अंदर गोचिंग भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और आधा अभी यहाँ पर मैंगपो की इस बिहार की बिहेवियर को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा कर मैंगपो से कहने लगा, अभी वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिफीट करने की कोशिश कर रहा था और मुझे यहाँ पर हेल की एक हॉल मास्टर की पोजीशन के भी ऑफर कर रहा था। तो सुनने के बाद अगली पर हम लोग देख पाते हैं मैंगपो ने आचरण से गोचिंग के सामने अपने स्वर को देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर गोचिंग से कहने लगा, ये लोग जरूर मिलियन साल के लिए यहाँ पर जिंदा रहने
देने वाला है और पूरे के पूरे आपा इलम को यूनाइट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यांगपो की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगी, एल्डर यानलू और आधा तीनों ही बहुत जल्दी शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आधा को दिखाते हुए गुचेंगी एल्डर यानलू से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, इसका नाम आधा है और आज से तुम्हारा नाम यहाँ पर आयार होने वाला है। वो सुन के बाद एल्डर यानलू गुचेंगी तरफ देखते हुए गुचेंगी से थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, क्या मैं फिर से सेकंड होने वाला हूँ? मेरे लोग यहाँ पर एज या फिर स्टेट आप जिसके नाम में क्यों ना कहें, जिस आप यहाँ पर आधा कहना चाहिए था आपको, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते आधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर यानलू की तरफ देखते हुए एल्डर यानलू से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के आधा यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आधा की इस बात को सुनने के बाद एल्डर यानलू थोड़ा सा परेशान होकर आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक रिमनीत इमोताल हूँ। जो सुन के बाद आधा फिर से मुस्कुराते हुए सेम बात कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी इन दोनों को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा हुआ से। और फिर आधा की इस बात को फिर से सुनने के बाद एल्डर यानलू जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा कुछ मालूम है। जो सुनने के बाद आधा फिर से मुस्कुराते हुए एल्डर यानलू से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। जो सुनने की अगली बोल फिर से एल्डर यानलू थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला को आधा से कहने लगा, तुमसे बड़ा हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद आधा खुद की तरह अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए एल्डर यानलू से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर सीनियरिटी है। जो सुनने के बाद एल्डर यानलू बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, तुम। उसी वक्त इन दोनों की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद यांगपो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और गुचेंगे अभी वहाँ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, आधा यहाँ पर आसामी मेरे असली बिना से जन्मा इस जॉब में यहाँ पर एक डेमन एंसेस्टर था। यानी दोस्तों डेमन लॉर्ड गुचेंगे असली फॉर्म नहीं है, गुचेंगे असली फॉर्म यहाँ पर एक डेमन एंसेस्टर है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी पावर को रिलीज को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। इसे देखने के बाद पहले हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गुचेंगे बाहर निकलने के बाद अपनी प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद कोई भी इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर एक इंसान गुचेंगे तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर गुचेंगे हेल के बहुत सारे इंसानों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी इंसानों से कहने लगा, केंट हॉल मास्टर को मैंने पहले ही साबित कर लिया है। अगली आप तुम सभी को अपने खुद की एबिलिटी पर इलाज करना पड़ेगा यहाँ से भागने के लिए अपनी जिंदगी के साथ। जो सुनी की एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को गुचेंगे से कहने लगा, क्या ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है हॉल मास्टर यानलू? उसी पर वो इंसान को इलाज करने के बाद अपनी बात को भी और कम्प्लीट नहीं कर पाता है। अगली वो एक लड़की सामने तरफ देखते अपने सारे साथियों से कहने लगा, मुझे डर लग रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है, यहाँ पर वो हॉल मास्टर यानलू सच में यहाँ पर नहीं हार चुके होते। जो सुनी की उस लड़की की बात को काटते उसका एक दोस्त कहने लगा, तो यहाँ पर सच में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ पर से गुचेंगे इस तरह से केस बाहर निकल पाता। सच में दोस्तों ये दोनों इंसानों के पास यहाँ पर ब्रेन जरूर है। अब अगली वो लड़की अपने बाकी साथियों की तरफ देखती बहुत जोर से उन सभी से कहने लगा, हॉल मास्टर यानलू के फेत अभी पूरी तरह से आनोन है, इसलिए हमें यहाँ पर पहले रिक्रूट करना पड़ेगा। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अब वहाँ से भागने के लिए तैयार होने लगा। और फिर गुचेंगे तरफ देखते हुए यहाँ पर इलम के एल्डर गुचेंगे से थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, इसलिए तुम इन सभी को यहाँ से भागने दे रहे हो? जो सुनी की बात उस एल्डर तरफ देखते हुए गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्डर से कहने लगा, सीनियर्स किस लिए आप लोगों ने इस गो को फॉलो नहीं किया था उस जगह पर जाकर उन सभी को खत्म करने के लिए? सच में दोस्तों गुचेंगे अभी इन सभी एल्डर के चाल को इन पर ही इस्तेमाल कर रहा है। गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद दो एल्डर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचेंगे चीज, लेकिन अगली पर और एक एल्डर गुचेंगे को गीत करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दीजिए मास्टर चेंगी, आप सच में बहुत से कुआसी यहाँ पर इलम की और दाव एचीबार की एक्सपर्ट था एनिमे के अंदर। चीज सच में बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए खुद को इतने कम वक्त के अंदर पूरी तरह से फ्री कर पाना, लेकिन जैसा भी हम लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यो मास्टर चेंगी कल्टीवेशन यहाँ पर हेवन रीचिंग तो पहुंच चुका है। तो भी आपने यहाँ पर रिमेनी तिमोताल को भी सावधान कर लिया है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी सुगार कोडिंग कर रहे हैं अपनी सारी बातों के अंदर, जिससे गुचेंगे इन सभी एल्डर पर डायरेक्टली किस भी तरह के एक्शन को ना ले पाए। वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के पीछे अभी और दो एल्डर खड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहे थे। अगली वो एल्डर मॉन्क गुचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुचेंगे से कहने लगा, अब यहाँ पर दास पहले से पूरी तरह सेटल हो चुका है, तो क्या हम लोग को जल्दी से जाकर सारी बैटलफील्ड के अंदर दूसरों को मदद नहीं करना चाहिए? क्योंकि हेल के जो लॉर्ड है उसने आज भी खुद को यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो सुनी की हम लोग देख पाते गुचेंगे पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गुचेंगे उन सभी यहाँ पर इलम के एल्डर की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जो
कह रहा है वो चीज बिल्कुल सेंस बना रहा है। तो फिर हमें अभी जाकर हेल्थ को पूरी तरह से अप्रूव करना चाहिए किसी और काम को करने से पहले ही। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे दिखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग अभी एक दूसरे बेथेलफील्ड का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अपने सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा ने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हेल्थ के हॉर्मोन्स तो यहाँ पर इतना खतरनाक हो सकता है। या तो भी 2-on-1 बैटल के अंदर भी हम लोग लगभग यहाँ पर कैप्साइज हो चुके थे। यानी दोस्तों हेल्थ के एक हॉर्मोन्स अकेले 2 दाव इचिबार के खिलाफ फाइट कर सकता है। और फिर वो दाव इचिबार लेवल के एल्डर एक मेडिसिन को पीती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से कहने लगा लेकिन ये चीज हमारे लिए सच में बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने एक साथ मिलकर उसे आप खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पर सच में स्ट्रेंज है वो है यहाँ पर अभी हेल्थ के था ऑलमोस्ट बचा हुआ है लेकिन फिर भी हेल्थ के जो लॉर्ड है उसने खुद को अभी भी नहीं दिखाया है। जो सुनिकीबा उसका दोस्त भी थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा था हॉल मास्टर मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या गोचेंगे अभी भी वहाँ पहुंचा है यहाँ पे नहीं सुना है वो हेल्थ के सबसे ताकतवर हॉल मास्टर सेकेंड हॉल मास्टर के साथ डील कर चुका है वो भी उसने खुद अकेले किया है। तो सुनिका पहला एल्डर उस मेडिसिन को पीते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए गोचेंगे अभी जिस लेवल की कल्टीवेशन के अंदर पहुंच चुका है अब वो सोच में ज्यादा ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है जो लोग अभी उसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं कि मेहता पूरी तरह से रिजॉल्व होने के बाद मुझे दौर है बहुत से इंसान उसके खिलाफ भी अपने मूव को करने वाले हैं। चीज सिर्फ इतना है वो मूव करने के लिए वो लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हैं यहाँ पे नहीं ये कहना सोच में बहुत मुश्किल है अभी भी। यानी दोस्तों इस एल्डर को भी अच्छी तरह से मालूम है कोचिंग के साथ डील कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। और फिर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए वो एल्डर अपने दोस्त से कहने लगा लेकिन जैसा भी वो बादल क्या आप गोचिंग के साथ पहले मिल चुके हैं सुना है आपकी फैमिली के 2 जूनियर के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पर। जो सुनिकीबा एल्डर ये अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपनी दोस्त से कहने लगा हाँ मैं पहले ही उसके साथ एक बार मिल चुका इमोर्टल एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर वो दोनों जूनियर को उसमें इस्तेमाल किया था और वो लोग सच में उसे मदद कर रही थी उसके पैसे को काउंट करने के लिए। अगली पर एल्डर ये थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा सिर्फ इतना ही आशा कर सकते हो अगर हमारे क्लैन उसे ऑफेंड कर देता है भविष्य के अंदर तो फिर वो हमें मार्सी दिखा पाए उनके पहले की जो रिलेशनशिप है उसके वजह से। यानी दोस्तों एल्डर एक को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है वो लोग आप चाहकर भी गुच्चे के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी बैटलफील्ड का सीन का दिखाया था है यहाँ पर हम लोग अभी देख पाते बहुत सारे हेल्थ के मेंबर भाग कर आगे बढ़ रहा था और उनमें से एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा तापा इलम की फोर्सेस यहाँ पर अटैक कर रहा है। जो सुनिकीबा और एक लड़की बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी करो। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़की के ऊपर कोई अपनी वेपन के साथ अटैक कर रहा था जिसे महसूस करने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की का मुंह को देखकर ऐसा लग रहा है इसका भी फात को चौसठ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते आसमान से बहुत बड़े गोदे के साथ उस पर अटैक हो जाता है। सच में दोस्तों ये वेपन यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते इस वेपन के अटैक के वजह से एक लड़की बहुत दूर जाकर गिरने लगा और दौड़ की बने बहुत ही जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत से शिप को आते हुए देख पाते उनमें से एक शिप के अंदर से एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला हुए कहने लगा मार दो हेल के हर एक इंसान को यहाँ पर खत्म कर दो हेल को पूरी तरह से कर दो। अभी हम लोग जरूर आज के दिन के अंदर हेल को पूरी तरह से एनिहिलेट करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये बेहतर यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर इलों की मैन एल्डर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा चिड़ते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत ही चैलेंज है। अभी ये शिप आखिरी लो में जो यहाँ पर बचा हुआ है वो भी किसलिए हेल के लॉर्ड अभी यहाँ पर एपियर नहीं हुआ है। जो सुनिकीबा एल्डर मॉन्क उस एल्डर से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है वो अपनी मेडिटेशन के अंदर ही पहले से ही मर चुका है। जो सुनिकीबा अपाइलम का मैन एल्डर थोड़ा सा चिड़ते हुए कहने लगा उसके जैसे एक फिगर जो एक रिमेनेंट इमोर्टल लेवल में पहले से पहुंच चुका था वो यहाँ पर कोई ना कोई मेथड को जरूर छोड़कर गया होगा। तो सुनिकीबा हम लोग देख पाते अपाइलम की बाकी सारे एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर फिर से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए गोचिंग को अकेले भयंकर करने दो हम लोग यहाँ पर उसके लिए किसी भी तरह की स्टेपिंग स्टोन नहीं बन सकते हैं। जो सुनिकीबा एल्डर मग अपने सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा एल्डर तोंगतियान के शब्द यहाँ पर बिल्कुल सच है। अब ये चीज पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएगा। अब हम लोग को जरूर हमारे प्लान को उसके खिलाफ लॉन्च करना ही पड़ेगा। यानी दोस्तों ये सारे एल्डर अभी गोचिंग को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें गोचिंग की शिप का सीन दिखाते जहाँ पर उसके चाहते हम लोग बहुत से धमाके होते हुए देख पाते हैं। और उसी पर मिस बाय अपने सामने तरफ देखते हुए गोचिंग से पूछने लगा हमें जो इंटेलिजेंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आप वो साफ 2 हॉलमास्ट होना चाहिए जो अभी था हॉल के अंदर है और अभी भी हमें मालूम नहीं
नहीं है हेल के जो लेजेंडरी लॉर्ड है वो यहाँ पर इस थार्ड हॉल के अंदर है या फिर नहीं। जो सुनिकीबा गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा को सामने तरफ देखती हुई तो मिस बाई से कहने लगा अगर वो यहाँ पर है तो फिर ये चीज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जरूर यहाँ पर ही उसे बाकी हर किसी से मिल को खत्म करने वाला हूँ। इस तरह से स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन को थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनिकीबा हम लोग देख पाते हैं मिस बाई थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार गोचेंगे तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस बाई गोचेंगे से पूछने लगा असल में यहाँ पर एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। इससे पहले जब तुम इतना ताकतवर नहीं थे तो मैं समझ सकता था किस लिए तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत था कि ना जब तुम हेल की किसी भी हॉल मास्टर की कैजुअली पुल कर सकती हो जैसे मैं कभी नहीं हरा सकता हूँ तो फिर किस लिए तुम फिर भी मुझे इस्तेमाल करना चाहती हो। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस बाई दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अब मिस बाई की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस बाई की तरफ देखते हुए मिस बाई से कहने लगा कि तुम यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम मेरे आंखों के लिए बहुत ज्यादा प्लीजिंग हो। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिस बाई बहुत ज्यादा घबराए थे और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा था। और इस चीज को देखते हुए गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिस बाई से कहने लगा क्या तुम भी यहाँ पर बिलास कर सकती हो। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर मिस बाई के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ अगर एम्प्रेस मिंगकोंग इस सीन को देख ली तो भी गोचेंगे शायद एम्प्रेस मिंगकोंग क्या करने वाला है। दोस्तों आप लोग चाहे तो कमेंट में इस चीज को जरूर कह सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस बाई बहुत ज्यादा शर्माते अपनी आंखों चुराते अपने मन में कहने लगा आई लिंगा इसके अंदर से बाहर निकलो अभी। आदमी को भी तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच नहीं हो सकता है। तुम्हें सिर्फ अपने करियर के आगे फोकस करना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने करियर के अंदर ही फोकस करना चाहिए। सच में दोस्तों मिस बाई सिर्फ अपने करियर के अंदर फोकस करना चाहता है। और फिर हम लोग बहुत सारे शिप के सामने एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं जिसे देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा उस सिचुएशन क्या है यहाँ पर। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा जो आदमी अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर हेल के थर्ड हॉल मास्टर है। यानी दोस्तों हेल के थर्ड हॉल मास्टर पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा एक धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेल के थर्ड हॉल मास्टर अपने हाथों के अंदर अपने पार को काटता करते बहुत गुस्से में कहने लगा तो भी अगर आज तुम लोग हमें पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना कर दो मैं जरूर तुम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ी प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। मेरे हाथों के अंदर ही अभी ये पूरे इलाम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेल के जो थर्ड हॉल मास्टर है वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हेल के थर्ड हॉल मास्टर ने यहाँ पर बहुत सारे आपा इलाम को शिपों को एक पोर्टल के अंदर भेजने लगा जिस चीज को महसूस करने के बाद एक शिप के अंदर से एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। दुनिया का जो हो रहा है वो अभी पूरी तरह से चेंज हो रहा है। वो अभी इस दुनिया के रूल को पूरी तरह से अल्टर कर रहा है। जो सुनी की और एक इंसान कहने लगा उसी वो और एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या उसके हाथ में जो चीज है वो चीज यहाँ पर इस सारी काम कर रहा है। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा हमारी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एल्डर मॉन्क यहाँ पर एक प्रेशर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा ये चीज असल में यहाँ पर हमारे दाव एचिबार को भी यहाँ पर इफेक्ट कर पा रहा है। तो सुनी की बार आपा इलम के मैं एल्डर भी आप कहने लगा ऐसा लग रहा है ये चीज यहाँ पर एक हिम्मत आतिवेद हो सकता है। मुझे दोहरे ये चीज यहाँ पर हेल के लॉर्ड को बिलोंग करता है। जो सुनी की बार हम लोग देख पाते था धोल मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्लाओ कहने लगा तुम सारी कुछ सेल्फ स्मार्ट स्टेज हो और कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हें सोच में लगता है ज्यादा इंसानों का होने का मतलब है तुम लोग यहाँ पर ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। तुम सभी को सोच में ऐसा लग रहा है इतने सालों से यहाँ पर छुप कर रहने के बाद भी हम लोगों ने इस दिन के लिए कोई भी ऐसा प्रिपरेशन को नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थर्ड हॉल मास्टर देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अब थर्ड हॉल मास्टर अपने आत्मिक को इस्तेमाल करते ही बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाओ कहने लगा आप तुम सभी यहाँ पर हेल में जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थर्ड हॉल मास्टर की हाथ में जो आत्मिक थे उसकी पावर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थर्ड हॉल मास्टर ने सिर्फ अपने आत्मिक के पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से आपा इलम की शिपों को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसके वजह से बहुत से इंसान दौड़ के में बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते बहुत से दाव इचिबार अपने सामने एक एनर्जी शील्ड की मदद से इस अटैक को रिफ्लेक्ट करने लगा। वो एल्डर मॉन्क इस अटैक को रोकने की बाद थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा उन लोगों ने यहाँ पर एक ट्रैप को पहले से बिछा को रखा था। वो लोग सिर्फ हमारे
हमारे लिए यहाँ पर इंतजार कर रही थी, जिससे हम लोग इस इलाम के अंदर और भी अंदर आ जाए, जिससे वो लोग हर किसी के एक ही बॉल के अंदर खत्म कर सके। जो सुनी कि मैं आपा लोगों की मैं एल्दा भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हर कोई हाँ जरूर ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसके जो फायदे थे वो भी सच में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो चाकर भी इस चीज को ज्यादा देर तो होल्ड नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों एल्डर के हालत दिखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे शिप का सीन दिखाता है, जहाँ पर किसी ने अपनी मीडिया की मदद से इस एथिक को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते कुछ की अपनी पावर की मदद से इस एथिक को बहुत ही आसानी से रोकते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा कि तुरुल इलाम इन द पाम असल में यहाँ पर एक रिफाइंड मिनी वॉल थे, जिसे एक दिए ने बनाए हैं। हेल के जो लॉ थे उसके बाद असल में सच में एक मॉन्स्टरस बैकग्राउंड थे। अगर लॉर्ड ऑफ हेल सच में यहाँ पर एक एंशिएंट दिए थे जो अभी यहाँ पर जिंदा है, वो भी जरूर उसके जो ओरिजिन एसेंस है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नरिशमेंट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार गोचिंग के अपनी डेमो फॉर्म में आने की बार बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे वो चीज चाहिए अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों गोचिंग के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।